तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो रीपर बाइंडर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आपने मार्केट में बहुत सारे रीपर बाइंडर देखे होंगे, देखिए कुछ ट्रैक्टर से चलने वाले रीपर बाइंडर भी होते हैं जो बंधाई भी करते हैं और कटाई भी करते हैं, और कुछ ऐसे रीपर बाइंडर हैं जो सिर्फ कटाई करते हैं, बंधाई नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए सेल्फ रीपर बाइंडर से रिलेटेड बात करेंगे। सेल्फ रीपर बाइंडर का मतलब ये है कि इसमें एक छोटा सा इंजन लगा हुआ होता है, ये ट्रैक्टर से नहीं चलता है, ये खुद से जो है चलता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये छोटे इंजन से चलने वाला रीपर बाइंडर है। इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा, मैं ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन इस रीपर बाइंडर से रिलेटेड जब वीडियो मैंने कुछ देखी तो देखिए फिर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि देखिए उन वीडियो में जो मैंने देखी ज्यादातर रीपर बाइंडर से रिलेटेड, उनमें बस तारीफों के ही पुल बांधे जाते हैं ज्यादातर वीडियोस में कि ये रीपर बाइंडर ऐसा है, ये ऐसा करेगा काम, ये ऐसा करेगा, इसका इतना एवरेज है, इसका ये है वो है, जिससे कि सीधे साधे किसान भाई इनकी बातों में आकर के फंस जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो जो है बनाना पड़ा। तो सबसे पहले वीडियो में देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे कि किसान भाई इसे क्यों लेना चाहते हैं, मतलब किस वजह से किसान भाई इसे लेना पसंद करते हैं। फिर इसके प्राइस की बात करेंगे और उसके बाद इसकी कमियों की भी बात करेंगे कि इसके अंदर कमी क्या क्या होती है, और लास्ट में मैं देखिए अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों ये रीपर बाइंडर मैं बता दूं, देखिए बहुत सारी कंपनीज इस रीपर बाइंडर को बना रही हैं जो छोटे इंजन से चलता है रीपर बाइंडर। जैसे कुछ कंपनी के मैं नाम भी बता सकता हूं आपको, जैसे BCS है वो भी बनाती है इसे, और एक ग्रीनलैंड करके वो भी बना रही है इसे, और भी अदर कंपनीज हैं जो इस रीपर बाइंडर को बनाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन ज्यादातर इन रीपर बाइंडर के अंदर आपको ग्रीव्स कंपनी का इंजन देखने को मिलता है, जो 10 हॉर्स पावर का इंजन है, जो एक सिलेंडर इंजन है, और इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो एयर कूल्ड है, मतलब हवा से ठंडा होने वाला इंजन है। इसके अंदर रेडिएटर या पानी का कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो ही इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं गियर बॉक्स की। तो इसके अंदर आपको 4 फॉरवर्ड गियर मिलते हैं और एक रिवर्स गियर मिलता है। बैटरी की अगर इसमें बात करें तो देखिए 12 वोल्ट की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके हाइड्रोलिक सिस्टम की। तो देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है कि इसमें जो आगे का जो कटर इसका उठाना और गिराने की जो सेटिंग होती है वो देखिए एक तो इंजन से कनेक्टेड होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, मतलब वो प्रेशर का पंप लगाया हुआ होता है, उससे हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है इंजन के थ्रू। और कोई कोई कंपनी जो है इसे इलेक्ट्रिकली भी दे रही है, जैसे BCS वगैरह है वो इलेक्ट्रिकली दे रही है, वो बैटरी से सिस्टम कर दिया है इसका। तो वो बैटरी की एक DC मोटर होती है, उसके थ्रू इसका कटर ऊपर नीचे होता है। मतलब अगर आपका इंजन बंद भी है तो इसका कटर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब इसका ऑन ऑफ स्विच ऑन करके ही आप कटर को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। वो बैटरी से चलती है मोटर, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम बैटरी से इलेक्ट्रिकली है। तो मतलब दोनों तरह के हाइड्रोलिक सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ में इंजन से कनेक्टेड है, कुछ में इलेक्ट्रिकल है। अब बात कर लेते हैं डीजल कंजप्शन की कि ये डीजल कितना खर्च करता है। तो देखिए लगभग 1 घंटे में 1 लीटर डीजल जो है ये इंजन खा लेता है। अब बात आती है कटिंग कैपेसिटी की कि ये 1 घंटे में कटाई कितनी कर लेता है। तो देखिए ये लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ ही काट पाता है। अब बात आती है कटर की कि इसका कटर का साइज क्या है। तो देखिए लगभग 5 फीट के कटर का साइज इसका आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की कि इसे किसान क्यों लेना पसंद करते हैं, क्या क्या इसकी खासियतें हैं। तो सबसे पहली खासियत तो इसकी यही है कि देखिए मजदूरों का ना मिलना ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में। तो मजदूरों के चक्कर में इसकी सेल ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि किसान ये सोचते हैं जब मजदूर नहीं मिल रहे तो भैया ये अच्छी चीज है, आराम से इसमें कटाई भी हो जाएगी और बंधाई भी हो जाएगी। तो ज्यादातर भाइयों के दिमाग में यही चीज आती है कि मजदूर तो मिलते नहीं, तो इसलिए हम इसे ही क्यों ना ले लें। फिर अगली खासियत इसकी यह है कि देखिए कटाई तो ये करता ही है, साथ में उसकी बंधाई भी कर देता है। तो ये भी अच्छी चीज है कि मतलब बांधना भी नहीं पड़ रहा, जैसी कटाई करता चला जाएगा ऐसे ही बांधता चला जाएगा। और बंधाई में जो इसका जो धागा होता है वो देखिए लगभग एक बंडल में 1 एकड़ की बंधाई आराम से हो जाती है, तो वो भी ज्यादा खर्च नहीं है। फिर अगली खासियत इसकी ये भी है कि जब आप इसे परचेस करके लाते हो तो इस पे कुछ स्टेट में जो है सब्सिडी भी मिल जाती है। जैसे जिस स्टेट में सब्सिडी मिल रही है तो वहां पर सब्सिडी अप्रूव्ड है ये, तो सब्सिडी भी मिल जाती है।
तो कुछ पैसे उधर से बच जाते हैं, मतलब ये मान के चलो 50% जो है आपको उधर से बचत हो जाती है। फिर अगली खासियत इसकी ये है कि जब मजदूरों से कटाई कराते हैं हम, जहाँ मान लीजिए गेहूं की फसल है, हम कटाई करा रहे हैं, फिर उसकी बंधाई कराएंगे, तो उसमें खर्च ज़्यादा है, इसमें खर्च इतना होता ही नहीं है। भाई 1 एकड़ में 1 लीटर या 1.5 लीटर खा लेगा, तो वो क्या है कि यही दिमाग में रहती है सभी किसान भाइयों के, तो इस चक्कर में आ जाते हैं लालच में कि इसे ही ले लें क्योंकि मजदूर तो बहुत पैसे लेंगे, इसका इतना खर्च नहीं है। फिर अगली खासियत इसकी ये है कि देखिए ये 4 पहियों वाला है, 4 व्हील में है, तो इसके पलटने उलटने की दिक्कत नहीं है। वो जो अगर सिंगल पहिए वाला, पीछे जो एक सिंगल पहिया होता है, मतलब 3 पहियों वाला जो होता है, उसमें ये दिक्कत होती है, पलटने उलटने का डर रहता है। लेकिन इसमें 4 पहियों वाला, तो इसमें पलटने का भी डर नहीं है, तो ये चीज भी दिमाग में रहती है। फिर अगली खासियत इसकी ये है कि देखिए ये मल्टी क्रॉप है, सारी फसलों की कटाई बंधाई कर सकता है। मतलब जो फसल 2 से 5 फीट तक की ऊंचाई की होती है, उसकी ये कटाई बंधाई आराम से कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज भी दिमाग में रहती है सभी भाइयों के। फिर अगली खासियत इसकी है कि देखिए ये छोटे खेतों के लिए बेस्ट हो जाता है। जिन खेतों में बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चल पाती, जैसे उसमें घूम नहीं पाएगी या खेत छोटे हैं, तो उन खेतों के लिए ये बेस्ट हो जाता है। तो ये चीज भी दिमाग में आती है किसान के कि हमारे छोटे खेतों के लिए ये बेस्ट रहेगा, क्यों ना इसे ही ले लिया जाए। तो ये तो सारी हैं खासियतें इसकी जो किसान भाइयों के दिमाग में आती हैं और जिस वजह से किसान भाई लेते हैं इसे। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। ज्यादातर भाई किसान भाई यही पूछते हैं कि प्राइस कितने हैं इसके। तो देखिए ये लगभग 5 से 6 लाख रुपए का पड़ता है। प्राइस देखिए अलग अलग लोकेशन के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, मैंने एक लमसम प्राइस आपको बता दिया कि ये 5 से 6 लाख रुपए का पड़ता है। तो दोस्तों ये प्राइस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की कि इसके अंदर कमी क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली कमी तो इसकी यही है कि कुछ लोगों की इसमें शिकायत रहती है कि ये बिगाड़ ज्यादा करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो तरीका होता है उस तरीके से ये नहीं काट पाता, ये नुकसान बहुत करता है। मतलब एक तरीके का बिगाड़ करता है खेत में, कहीं बाल फेंक दी, कहीं दाना गिर गया, कहीं कुछ हो गया, इस तरह से ये करता है, ज्यादातर भाइयों का ये मानना है। फिर अगली कमी जो है वो इसकी है कि देखिए ये कॉस्टली बहुत है, भाई काफी महंगा है ये। 5-6 लाख रुपए अगर देखें आप तो ये काफी महंगा है। फिर अगली कमी जो है वो इसमें यह है कि मान लीजिए अगर गेहूं का पौधा कोई छोटा है तो छोटे गेहूं के पौधे को ये सही से नहीं काट पाता, उसे मतलब पकड़ने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता, उसे इकट्ठा नहीं कर पाता, ये दिक्कत आती है इसके अंदर। ज्यादातर भाई यही बोलते हैं कि छोटे पौधे को रोकने का कोई सिस्टम इसमें नहीं है। फिर अगली कमी इसकी क्या है कि इसकी कमी है ब्रेक्स की, इसके ब्रेक सही से काम नहीं करते। अगर आप सही से इसके ब्रेक लगाओगे या इसे रोकना चाहते हो तो मतलब वो रेस्पॉन्स ब्रेक्स का नहीं है जो होना चाहिए, ढंग से रुक ही नहीं पाती ये मशीन, तो ये दिक्कत इसके अंदर है। फिर अगली कमी जो है वो इसकी है कि मान लीजिए गेहूं ज्यादा गिरा हुआ है तो गिरे हुए गेहूं में ये सक्सेस नहीं है, ये उसे सही से नहीं उठा पाता, ये छोड़ देता है उस गेहूं को, गिरे हुए को। फिर अगली कमी जो है वो ज्यादातर भाई जो बताते हैं वो यही है कि देखिए इसकी जो गांठ बनती है, जो ये मटेरियल की गांठ बांधती है, इसकी गांठ जो है वो खुल जाती है, मतलब सही से बंधाई ये नहीं कर पाता। भाई ऐसा तो नहीं है कि कटाई कर दी और वो बंध के पड़ा हुआ है तो बस वो पड़ा ही रहेगा, भाई उसे उठाना भी होगा, उसे उठा करके थ्रेशर में भी डालना है, तो उसे उठाने में और थ्रेशर तक डालने में उसकी गांठ खुल जाती है तो वो फिर बिखर जाता है, तो ये तो एक और दिक्कत की बात हो गई। फिर अगली कमी जो है वो इसकी है कि देखिए ये हल्का बहुत है, जब ये चलता है तो जैसे कोई मैंड आ गई या कुछ आ गई तो मतलब चलते हुए नॉर्मल मैंड पे तो हिले गई, चलते हुए नॉर्मली जो प्लेन एरिया उसमें भी यूं हिलता रहता है इसका कटर, तो ये चीज बड़ी गलत है। इसमें थोड़ा इसमें वजन होना चाहिए था, वजन है ही नहीं उसमें, इतना हल्का आके वो कटर के वजन से यूं हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। तो एक तो ड्राइवर भी अनकंफर्ट फील करता है, प्लस इसका कटर भी रेगुलर हिलता ही रहता है आगे से, तो ये भी एक कमी है इसकी। तो फाइनली दोस्तों ये तो हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात, खासियत की, प्राइस की और इसकी कमियों की बात। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की कि मैं क्या कहता हूं इसके बारे में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो देखिए मजदूरों के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ठीक है, सक्सेस है, लेकिन सक्सेस वही है जिसे थोड़ी बहुत मैकेनिकल नॉलेज है, क्योंकि इसका प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर देखनी पड़ती हैं। अगर आप इसके मेंटेनेंस के बारे में या इसके रखरखाव के बारे में नहीं जानते या आप मैकेनिकली चीजों को नहीं जानते तो फिर आप परेशान हो जाओगे। आप कहां तक मैकेनिकों को बुलाओगे, इसे सही कराओगे। अगर आप थोड़ी बहुत मैकेनिकल नॉलेज रखते हो तो आप इसका प्रॉपर मेंटेनेंस रखोगे। जैसे इसमें 6 से 8 घंटे चलाने के बाद में आपको जो इसका एयर क्लीनर होता है उसमें ऑयल डालना पड़ता है, मतलब ऑयल उसका चेंज करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। अब मैकेनिकली आप जानते हो तो इस चीज का आप प्रॉपर ध्यान रखोगे।
और आप खुद से भी उसको चेंज भी कर लोगे। तो ये ऑयल भी आपको ध्यान रखना है। अब जो बंदा नहीं जानता वो ऑयल चेंज ही नहीं करेगा तो इसके इंजन में दिक्कत आ जाएगी। फिर कुछ कुछ टाइम बाद इसके जितने भी ग्रीसिंग पॉइंट्स हैं उनमें ग्रीसिंग करने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग लापरवाही करेंगे वो इसे नहीं चला पाएंगे। तो मतलब कहने का यह है कि जो मैकेनिकल नॉलेज है वो जिसे है तो वो तो इसमें सक्सेस हो जाएगा। अब अगली चीज़ मैं बताऊं, देखिए कंपनी तो ये बोलती है कि ये 1 एकड़ को 1 घंटे में काट लेगा, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी रियलिटी बता दूं, 1 घंटे में 1 एकड़ ये नहीं काट पाएगा। लगभग 1.5-2 घंटा लगता है 1 एकड़ को काटने में इसे। फिर अगली चीज मैं आपको बताऊं, देखिए इसे गेहूं में चलाने में नुकसान है, क्योंकि देखिए पूरा गेहूं का जो सीजन होता है वो लगभग 1 महीने का ही होता है। कहीं कहीं पर तो 1 महीने का भी नहीं होता, सारे एक साथ पक जाते हैं तो 15 दिन के अंदर सीजन खत्म हो जाता है। तो इसे 15 दिन या 1 महीने में, क्योंकि ये चलता है धीरे धीरे, तो आप इसे धीरे धीरे ही चलाते रहोगे। बाकी सारा एरिया कंबाइन हार्वेस्टर वाले सूंत के ले जाएंगे, मतलब सारा खत्म कर देंगे एरिया, आपको कुछ हाथ ही नहीं आएगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो आप कहां से चलाओगे इसे। फिर अगली चीज एक और बताऊं मैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप इससे जो है मतलब पर डे का 20-25 हजार रुपए कमाएंगे। तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि 20-25 हजार रुपए इससे कमा पाएगा, क्योंकि आजकल इतनी अवेयरनेस है, सब जानते हैं कि ये कितना डीजल खाता है, कितना काम करता है, इसकी बंधाई का बंडल कितने रुपए का आता है। तो देखिए सबको पता है कि ये इसमें खर्च इतना है, तो इसका कटाई का रेट कोई भी उस हिसाब से नहीं देगा जो आप दिमाग लगाए हुए बैठे हैं कि हम इतने रुपए, इतने हजार रुपए एकड़ ले लेंगे और ऐसे ले लेंगे। आपको किसान इतना अवेयर है, उतने ही पैसे देगा जितने मतलब बन रहे होंगे, उसी हिसाब से देगा, बस थोड़ा बहुत फायदा दे देगा आपको। जो आपकी मजदूरी है, मान लो 500 रुपये 1000 रुपये आपके सोच लेगा और 1500 रुपये इसके सोच लेगा कि ये चलो मशीन लेकर के आए, इसके सोच लो प्लस डीजल जोड़ दो, तो उतने ही पैसे देगा किसान। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं मिलेंगे इसकी कटाई के। हाँ, अपने पर्सनल काम में इसको चलाने में फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए आप अपनी खुद की कटाई कर रहे हो तो फिर आपका खर्च है बहुत कम, आप अपनी कटाई आराम से कर लोगे इतने कम खर्च में। तो देखिए पर्सनल काम के लिए इसे तो कोई लेगा नहीं भाई, इतने पैसे खर्च कर गए 5-6 लाख रुपए सिर्फ इससे कटाई बधाई करने के लिए, इसे खरीद करेगा कोई? अब मतलब अपने पर्सनल काम के लिए कोई भी खरीदेगा तो बिजनेस पर्पस के लिए ही खरीदेगा कि मैं अपने भी काट लूंगा और किसी के भी काट लूंगा, तो और इतने पैसे आपको देंगे नहीं उस लेवल के जो कटाई होती है। भाई एक बार को मजदूरों को दे देगा पैसे कोई भी बंदा ज्यादा, लेकिन आपको नहीं देगा, ये चीज है। फिर अगली चीज एक और बता दूं, देखिए मुझे तो ये पर्सनली बहुत महंगा लगा, क्योंकि अगर इसका मोटा मोटा हिसाब मैं बताऊं आपको तो देखिए मोटा मोटा हिसाब ये लगा लेते हैं हम कि ये 5-6 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, मान लीजिए इसका इंजन जो है, देखिए 10 HP का इंजन है, 50-60 हजार रुपए का इंजन मिल जाता है ग्रीप्स का। आप नेट पे डाल के देखोगे आपको इसकी कीमत पता लग जाएगी इंजन की। 50-60 हजार रुपए का ये इंजन है। गियर बॉक्स मान लो इसका 40-50 हजार रुपए का गियर बॉक्स होगा इसमें। बाकी इसका जो चेचिस है, चेचिस की अगर बात करें तो 30-40 हजार रुपए से ज्यादा का चेचिस भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा लोहा लगा हुआ नहीं है इसमें। कटर की अगर बात करें तो पूरे कटर का 20-30 हजार रुपए का कटर मान लो, मैं मैक्सिमम ही बता रहा हूं आपको, 20-30 हजार रुपए का कटर होगा। टायर्स की अगर बात करो तो 30-35 हजार रुपए के टायर होंगे इसके अंदर, चारों के चारों। बाकी इसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है वो लेकिए 10-15 हजार रुपए का हाइड्रोलिक सिस्टम भी हो गई। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे छोटे मोटे पार्ट्स हैं या और भी अदर चीजें लगी हुई हैं, 50-60 हजार रुपए उसके मान लो। तो टोटल कीमत जो इसकी जाती है मेरे अकॉर्डिंग, तो देखिए मुझे तो लगता है कि ये 3 लाख रुपए का मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी खर्च होंगे तो 3 लाख रुपए का खर्च मान के चलिए इसे बनाने में। और कंपनी दे रही है 5-6 लाख रुपए का, भाई 5.5 का 6 का इतने रुपए तक का कंपनी इसको दे रही है। तो मतलब अच्छे खासे पैसे जो है इसमें, एक तरह से डबल ही देखा जाए तो डबल पैसे जो है कंपनी इसके ले रही है। तो भाई मेरे ख्याल से तो ये महंगा है। बाकी देखिए सबका अलग अलग ओपिनियन है, मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से बताया है कि मुझे तो ये इतने की लगती है। अब आपको कितनी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मत लीजिए इसे, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जो सच्चाई है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। बाकी दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।